ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम माता पार्वती नमः। ऐसे प्रियंकर शिव शंकर रुद्र कभी हैं बन जाते, पापी जन उनके त्रिशूल से मोक्ष सदा रहते पाते। सृष्टि में जब पाप कलश के सागर छलक छलक जाते, तब वे रख कर रूप भयंकर हरण पाप हित हैं आते। करें विध्वंसक कलमस सारा, नयन तीसरा जब खुलता, उनके क्रोधानल में जग का सारा पाप है घुलता। सृष्टि में है प्रलय आती, सभी कुछ शुद्ध कर जाती। पावनता की जगमग ज्योति शिव की दृष्टि ही लाती। सारा ही कलश मिटाने का भार शिव शंकर ही धरते, पाप निशेष हटाने का नाम सार्थक है करते। जब तक है वे शांत रहते, रहें समाधि में खोते। करें जब प्रकृति को सम तो भोले ही शंकर होते, भोले ही सम कर शंकर होते। वे हैं परम भक्त विष्णु के, विष्णु पुजारी हैं उनके। दोनों को दोनों ही पूजें, चरित्र क्या कह सकें जिनके। उनका यह ही तो औदार्य जगत को भी है स्वीकार्य। परस्पर प्रेम की वृद्धि को ऐसा तत्व है अनिवार्य। परस्पर शैव वैष्णव में कहीं न भेद हो कोई, सभी रहें मिलजुल करके कहीं न भेद हो कोई। यही तो है वे सिखलाते, मनुष्य क्यों न समझ पाते। मिलें जब पृथक सब ही तत्व, तभी संपूर्ण कहलाते। अकेला है न कहीं भी पूरा, अपने आप में कोई। यह तत्व कोई जो समझता, सच्चा ज्ञानी है सोई। मिलजुल करके सदा उनकी पूजा हम करते रहें, तभी जग में पूर्ण सा कुछ प्राप्त हम करते रहें। आओ भजेंगे हम त्रिपुरारी, और भजेंगे श्री हरि को। उनको जो भोले शिव शंकर, और वे नरहरि जो। ब्रह्मा दोनों ही देवों प्रति बने रहते सदा ही नत। वे जाने ये भली ही भांति, दोनों रूप हैं ये सत सत। बोलो जय हो ब्रह्मा जी की, जय 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 हो त्रिपुरारी। जय हो सदा विष्णु जी की, नृसिंहावतार के धारी। सृष्टि की इस विपुल रचना पर मेरा ध्यान है जब जाता,
उस क्षण तो मेरा मनवा यह पुष्कर पुष्कर हो जाता, पुष्कर पुष्कर हो जाता। देखता पालन और पोषण धनु और उस मुरली का, उन क्षणों में मेरा मनवा बने अवध गिरि अंगुली का। चरण जाए जब चल कर काशी, ध्यान धरें वे कैलाशी। मेरा मन विरक्त हो कर के बनता कैलाशी वासी। मैं तो यह जानूं हे प्रभुवर, मन से भजाना आपको, लेकिन आप तो बड़े दयालु, कभी न तजा आप तो। जब शिव ने विष पान कर लिया, मंथन होने लगा फिर से। द्वितीय रत्न कामधेनु थी, आई निकल कर सागर से। कामना जो करेगा इससे, उसे प्राप्त हो जाएगा। दुग्ध पान करने वाले का नाम अमर हो जाएगा। इसीलिए थे इसके हरण के प्रयास बहुत असफल हुए, लेकिन वे तो अपनी दुरेच्छा कोई न कभी सफल हुए। इसको सौंपा गया वशिष्ठ को, इसको सौंपा गया वशिष्ठ को, कुदृष्टि लगे सब ही रखने। इसीलिए वे 8 वसु भी आए थे उसे हरने। द्यो नाम के वसु ने उसको मारे कसा ले जाने को। ऋषि ने सबको शाप दे दिया मानव जीवन पाने को। सबने क्षमा मांगी ऋषिवर से, उनने उनको क्षमा किया। जन्म लेने के उपरांत ही मुक्ति पाने का वर दिया, लेकिन द्यो को जीवित रहकर कष्ट भोग का शाप दिया। वही आकर भीष्म बना था, अपना शाप पूरा किया। अर्जुन के वाणों से बिंध कर सरसैया पर पड़े रहे। अर्जुन के वाणों से बिंध कर सरसैया पर रहे पड़े। कसा प्रहार के ही सारे कष्ट उन्होंने सहे कड़े। जितनी पीड़ा सही धैनु ने, उनने उतनी पीड़ा सही। पाई फिर थी अंत में उनने मुक्ति आकर इसी मही। रत्न तीसरा सागर मंथन, आया अश्व उच्चय स्रवा। इसे छोड़ दिया गया देवेंद्र को, लिखा पुराण यही हुआ। यद्यपि इस अवसर पर बलि ने अपना था अधिकार किया, तथापि वामन काल में हरि ने इसे था पुनः प्राप्त किया। और सौंप दिया इंद्र को, पुनः ले गया तारक असुर। कार्तिकेय ने वध कर उसका, दिलाया पुनः देवेंद्र सुर। उच्चय श्रवा धवल वर्ण का, ऊंचे कानों वाला था। और उसका उच्च ही यश था,
सात मुखों वह वाला था। पोषण होता अमय बिंदु से, अश्वों का वह राजा था। गीता में भी श्री कृष्ण ने निज उच्चय श्रवा बताया था। चतुर्थ रत्न प्राप्त मंथन से, ऐरावत वह गजेंद्र था। इसका स्वामी गया बनाया, देवराज देवेंद्र था। ऐश्वर्य और सौभाग्य सृष्टि में, साक्षात रूप है ऐरावत। श्वेत रंग चमकीली आभा, चार दंत हैं ऐरावत। धनु धान्य दिव्य गुण वाला, हस्तिराज है ऐरावत। ऐरावत ही है आखिर क्यों कर, कहलाता है ऐरावत। इरा अर्थात जल से जन्मा, कहलाता है ऐरावत। स्वप्नों में यदि पड़े दिखाई, विभिन्न फल हैं ऐरावत। करे सवारी उस पर कोई, समृद्धि लाता ऐरावत। हाथी हथनी जोड़ा दिखे, दाम्पत्य सुख लाता ऐरावत। गर्भवती को पड़े दिखाई, भाग्यशाली संतान ऐरावत। दिखाई यदि खड़ा हुआ दे, कार्य बाधक होता ऐरावत। रत्न पांचवा सागर मंथन से, कौस्तुभ मणि पाया गया। इस मणि का स्वयं स्वामी श्री हरि को जाना गया। लेकिन पौराणिक वृत्त इसका इस तरह बताया जाता है। इंद्रदेव को इसका स्वामी पुराण समझाया जाता है। इंद्रदेव ने दिए सूर्य देव को, सूर्य ने दी सत्राजित को। राजा सत्राजित ने दी थी अपने अनुज प्रसेनजित को। प्रसेनजित गया मृगयावन में, सिंह के हाथों गया मारा। जाम्बवंत जी के हाथ सिंह वह, युद्ध में उनसे गया मारा। मणि को वे ले गए गुफा में, दे दी खेल ने बच्चों को। इस चोरी का आरोप लगा था कृष्ण जी सच्चों को। इसकी चोरी का आरोप लगा था कृष्ण जी सच्चों को। वे भी मणि खोजते वन में, गुफा जामवंत पहुँच गए। हुआ युद्ध घोर दोनों में, जामवंत जी हार गए। उन्होंने अपनी पुत्री जामवंती को कृष्ण से ब्याह दिया, जिससे महाप्रतापी पुत्र एक सांब नाम से जन्म लिया। यह अन्य ही कथा एक है। यह अन्य ही कथा एक है। सांब भविष्य था क्या हुआ, बस संकेत कृष्ण कुल नष्ट सांब के कारण हुआ। सागर मंथन सप्तम रत्नम, कल्प वृक्ष एक आया। देवराज
देवों के स्वामी ने था उसको भी पाया। उसकी छांव तले बैठ कर करता जो भी कामना, पूर्ण हो जाती विशेषता। मैं तो इसीलिए था घना। आज भी यह पाया जाता है वनस्पति के रूप में। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, रांची, अल्मोड़ा, अनूप में। 5 पत्तियां खाने मात्र से पोषण पूरा हो जाता। कब्ज, एसिडिटी, दमा, मलेरिया रोग कोई ना हो पाता। पर्यावरण को करे शुद्ध यह वातावरण शुद्ध कर देता। बस यह आज सतयुग जैसा वरदान कोई भी ना देता। लेकिन इसके उक्त गुण भी न वरदान से कमतर हैं। वे तो स्वार्थपूर्ण हो सकते, ये तो सबको बेहतर हैं। रत्न सप्तम रूप में लक्ष्मी जी मंथन से आई थी। स्वेच्छा से वे हरि विष्णु जी के संग में ब्याही थी। यद्यपि प्रत्यक्ष रूपेण लक्ष्मी विष्णु जी संग ब्याही रही, तथापि परोक्ष रूपेण वे देवी हर घर प्रकट हैं हो रही। धन संपत्ति सुख समृद्धि का प्रतिनिधित्व वे करती हैं। हर घर आंगन को आज भी नित्य प्रति ही भरती हैं। जहाँ जिस घर में घर की नारी, जहाँ जिस घर में घर की नारी का मन से सम्मान हो, उसकी सन्मति उसकी सन्नति का थोड़ा भी ध्यान हो। उस घर रहती सदा विराजी आज भी धनदात्री देवी। उस घर का फिर हर सदस्य ही बन के रहे मैत्री सेवी। पर विडंबना देती दिखाई लोग न लक्ष्मी को जाने। चंद रुपये सोना चांदी को ही मूर्ख लक्ष्मी माने। जिस दिन कोई उसके वास्तविक रूप को लेगा पहचान, उस दिन से ही वह अपने घर लक्ष्मी प्रतिष्ठित लेगा मान। लक्ष्मी प्रतिष्ठित लेगा मान। हे शिव मंगल मूल तुम कार्तिक गौरी गणेश, हमें शरण ले आपनी कीजे कृपा विशेष। उमापति महादेव की जय। शरणम शंकर शिव ओम जय जय हर ओम। जय शिव शंकर हे त्रिपुरारी, चरण शरण लो हे कामारी। हे जगदम्बे मातु हमारी, सदा सर्वदा जय हो तुम्हारी। हे शिव गौरी शंभु भवानी, महिमा तुम्हारी किसने जानी। अकथ अनादि अनंत कहानी, शिवचरितम संक्षेप बखानी। शिवचरितम संक्षेप बखानी। ओम नमः शिवाय। ओम माता पार्वती नमः।